हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीट, नेशनल एजुकेशन एफिलिएशन फॉर टेक्नोलॉजी। ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका अक्टूबर 1 को पूछा गया था एग्जाम में, 2020 वाले एग्जाम में। और इसकी वजह से अभी तो एग्जाम में इसका सिर्फ फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आगे हो सकता है इसका लॉन्चिंग डेट या फिर कौन सी एजेंसी है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर फ्रेम किए जाएं। तो उसकी वजह से ये टॉपिक जो है हमारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, और आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नीट आखिर में है क्या। तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, और ये आपका क्या है, ये आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट आपकी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ मिलकर पार्टनरशिप करती हैं। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है जिसको हम पीपीपी मॉडल बोलते हैं। कई बार मैंने आपको ये बताया है पीपीपी मॉडल के बारे में, और अभी एजुकेशन में पीपीपी मॉडल पे काम बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर फ्रेम करती हैं पॉलिसीज़ को, और वहाँ पर वो दोनों मिलकर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी था उसमें भी पीपीपी मॉडल के बारे में बात किया गया है कि आगे से जो स्कूल्स बनेंगे या फिर जो चाहे वो एनजीओज हों वो भी आ सकती हैं, और वो रूरल एरियाज़ में स्कूल्स बना सकती हैं। इसी तरीके से हायर एजुकेशन के बारे में भी बात किया गया है कि वहाँ पर भी पीपीपी मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अभी क्या है, जो हमारा गवर्नमेंट का जो एक जो आप कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट है, वो थोड़ा थोड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। फुली प्राइवेट नहीं है होगा, ये फुली पब्लिक नहीं होगा, दोनों का एमलगमेशन होगा और दोनों मिलकर साथ में इसमें काम करेंगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि नीट का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, और ये किस तरीके से काम करता है। ये एक पीपीपी मॉडल बेस्ड है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये जो है नीट जो है वो कौन से मॉडल पे बेस्ड है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें कौन कौन प्राइवेट कंपनीज में से भी कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो यहाँ पे पार्टनरशिप करेंगी, तो इसमें एजुकेशन कंपनीज जो हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं वो आएंगी इसमें। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनीज जो कि एजुकेशन फील्ड में हैं वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में फैसिलिटेट करेंगी, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगी। ये जो मॉडल है इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा। ठीक है, ये जो नीट है इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है AICTE। ठीक है, AICTE इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका एक बन सकता है कि कौन नीट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन सी बॉडी कर रही है या कौन सी एजेंसी कर रही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा AICTE। इसके बाद इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 2019 में। ठीक है, 2019 नवंबर में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये 3 क्वेश्चंस यहाँ से आपको बनते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं डिटेल में कि नीट के बारे में थोड़ा बहुत और। तो ये देखिए ये है क्या, इसमें जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी हेल्प से हायर एजुकेशन को और ज़्यादा फैसिलिटेट करना, ताकि जो ई लर्निंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनकी ग्रोथ हो सके और हमारे हायर एजुकेशन की ग्रोथ हो सके, यही इसका पर्पस है। तो इसको कब अनाउंस किया गया, 19 सितंबर 2019 में इसको अनाउंस किया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने, दैट इज़ MHRD ने। इन्होंने अनाउंस किया कि हम एक ऐसा प्रपोजल लाएंगे, हम ऐसा एक अलायंस लाएंगे जिसमें कि एडटेक कंपनीज यानी कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें और एडेप्टिव प्लेटफॉर्म बनाएं, और वहाँ पर पीपीपी मॉडल के थ्रू जो एजुकेशन है उसको फैसिलिटेट किया जाए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दी जा सकती है, माइंड मैपिंग दिया जा सकता है, रोबोटिक्स दिया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया जा सकता है, और इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है वो ये फ्रेम कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा AI का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, यहाँ पर जो नीड है डाइवर्स लर्नर्स की उनको कैटर करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। मतलब जो भी, जैसे मान लीजिए कि जो हमें पता है कि मूक जो है, मूक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कभी भी ऑनलाइन
उसको यूज़ कर सकते हैं, आप कभी भी कोई भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बट उसको एक और स्टेप फर्दर लेके जाने के लिए, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम यूज़ करें और जिसकी वजह से लर्निंग और ज़्यादा बेटर हो सके, उसके लिए इसको इस पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया है, या इस पर्टिकुलर डिजिटल इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि इसके गोल्स क्या हैं या फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक एक गोल आपको पढ़ रही हूँ और उसके बाद हम इसको देखेंगे डिटेल में। पहला गोल है हमारा इंक्रीज इन द शेयर ऑफ ई लर्निंग इन हायर एजुकेशन सेगमेंट। तो सबसे पहले तो ई लर्निंग के शेयर्स को इंक्रीज करना, कि मतलब अभी तक, इससे पहले तक जितने बच्चे ई लर्निंग में इन्वॉल्व थे उनसे ज़्यादा बच्चों को ई लर्निंग के साथ जोड़ना। सेकेंड जो आपका गोल है वो है इंक्रीज्ड एक्रेडिटेशन टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज जो ऑनगोइंग ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो कि स्वयं पे चलते हैं, स्वयं प्रभा पे चलते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को और उनके एक्रेडिटेशन को और ज़्यादा इंक्रीज करना। थर्ड जो गोल है इसका वो है इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशनल स्टार्टअप्स। जो भी एजुकेशनल स्टार्टअप्स हैं उनके लिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना और इंक्रीज करना। फोर्थ है आपका इन्हांस्ड अवेयरनेस एंड प्रमोशन ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग की तरफ अवेयरनेस, जागरूकता को इन्हांस करना और इसको प्रमोट करना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी ई लर्निंग से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको भी इनके बारे में अवेयर करना। फिफ्थ है आपका अपकमिंग ट्रेंड ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एजुकेशन। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरफ जा रहा है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जा रहा है। इसको फॉलो करना ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। सिक्स्थ है आपका इंक्रीज्ड अटेंशन टू लर्नर प्रेफरेंसेस। जो भी लर्नर की प्रेफरेंसेस है, जैसे हमें पता है कि लर्नर्स क्या होते हैं, डाइवर्स नीड्स होती हैं उनकी। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक ही तरीके की चीज़ें सीखना चाहें। हो सकता है कोई लर्नर हो जो डिफरेंट एरियाज़ में पढ़ना चाह रहा हो, तो उस पर अटेंशन देना। इसके थ्रू क्या है, बहुत सारे लर्नर्स क्या करेंगे, अलग अलग एरिया में डाइवर्सिफाई एजुकेशन ले सकते हैं, डाइवर्सिफाई नॉलेज ले सकते हैं। सेवेंथ है आपका सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड स्टूडेंट्स टू बेनिफिट इमेंसली। अब ऑफकोर्स अगर हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पर कोई भी ऑनलाइन आके पढ़ाई कर सकते हैं और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो उससे क्या होगा कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो बहुत ज़्यादा जो सर्विसेज हैं वो नहीं ले सकते हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विद पेडागोगी। हमें पता है कि हमारा क्या पर्पज़ होता है कि हम शिक्षा को जो टेक्नोलॉजी हमारी उसके साथ जोड़ें, जो हमारा पेडागोगी है, जो हमारी टीचिंग पेडागोगी है, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें। तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव बनता है। मूविंग टूवर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड यूनिवर्सल डिज़ाइन। तो हमें पता है कि हम टीचिंग की, अगर हम मैगजीम्स की बात करते हैं तो हमें ये पता होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फोकस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है टीचिंग का, ठीक है। तो उसको भी, उसकी तरफ भी रिकॉग्नाइज करना। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो दूसरे से अलग है, तो ऐसे में एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम उसके हिसाब से, उसके स्पीड पे उसको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इससे फैसिलिटेट होगा। 10th है आपका इंक्रीज रेवेन्यू फॉर ई लर्निंग इंडस्ट्री। अब जो हमें पता है कि यहाँ पर एडटेक जो कंपनीज हैं, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, वो आएंगी, वो इन्वॉल्व होंगी। तो इससे क्या होगा कि ई लर्निंग इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा और ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं, जो और ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं, वो उसमें आकर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये सारे इसके गोल्स थे नीट के। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।